सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 24 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह फरीसी और यहूदियों से गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को रखते हैं, बताते हैं और इस प्रसंग के द्वारा एक प्रकार की चेतावनी, पहचान और विश्वास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फरीसी और यहूदी यीशु को ना ही जानते थे, ना ही मानते थे, ना ही विश्वास करते थे, ना ही अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते थे। बस प्रभु की हर बातों पर, हर कार्यों पर सवाल जरूर करते थे और प्रभु कहाँ साबत के नियम को तोड़ते हैं उस बात पर उनकी निगाहें टिके रहती थी ताकि प्रभु के ये कार्य रोक दिया जाए, क्योंकि फरीसियों के बहुत सारे कार्यों का जो कार्य सही नहीं हो रहे थे उनका प्रभु ने सामने लाया, जनता के सामने लाया, उनका कपट और ढोंग को दिखाया लोगों के सामने। इसलिए वो इस बात से परेशान थे और यहूदी लोग प्रभु यीशु से इसलिए दूरी रखते थे क्योंकि वो सोचते थे ये हमारे बीच का ही है, हम इसको जानते हैं, इसके पिता को, माँ को, भाई को, बहन को, सबको, हम इसके रिश्तेदारों को सबको जानते हैं, ये कहाँ से इसका अतिरिक्त कोई ज्ञान मिला। इसलिए यहूदी लोग भी ज्यादा प्रभु को तवज्जो नहीं देते थे। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु क्या कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम अपने पापों में मरोगे। ये बात प्रभु ने कही। क्यों? यीशु कहते हैं कि वे पिता के पास जा रहे हैं, पिता के पास जाने की बात वो कहते हैं, लेकिन जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते वे अपने पापों में मरेंगे। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, सभी जानते हैं। केवल यीशु ही विश्वास के द्वारा, यीशु में विश्वास के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, सल्वेशन पा सकता है। अगर हम यीशु को नहीं मानते तो हम आध्यात्मिक मृत्यु में रह जाते हैं। वही बात फरीसियों को और यहूदियों को प्रभु कहते हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करने की वजह से वो एक प्रकार से आध्यात्मिक मृत्यु है, क्योंकि प्रभु ही आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है। और प्रभु आगे बताता है, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। यीशु बताते हैं कि उनका स्रोत स्वर्गीय है, जबकि लोग सांसारिक सोच में फंसे हुए हैं। संसार की सोच सीमित है और पाप से प्रभावित है। यीशु दैविक है और परमेश्वर से आए हैं। हम भी अपने सोच को ऊंचा उठाएं, आध्यात्मिकता की ओर उठाएं। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। यदि तुम विश्वास ना करोगे तो मैं वही हूं, यानी कि प्रभु ये बात क्या कहता है कि मैं वही हूं, यानी कि मैं वह ईश्वर हूं जो आदि में था, आज भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। मैं वही ईश्वर हूं। या परमेश्वर की पहचान है, आई एम हु एम आई, ये परमेश्वर की पहचान है और प्रभु इसी वो संकेत करता है। यीशु खुद को परमेश्वर के समान प्रकट कर रहे हैं। विश्वास करना जरूरी है कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही उद्धार करता है। इसके सिवा आकाश के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। एकमात्र नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। उस नाम में हम विश्वास करें, उस प्रभु में विश्वास करें और वही हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता। ये बात हम सभी लोगों को आज के दिन में फिर एक बार याद दिलाई जाती है, बताई जाती है। जब तुम मनुष्यों के मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु, क्रूस पर होने वाले अपनी मृत्यु के बारे में संकेत करता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तब लोगों को समझ आएगा कि वे कौन हैं। क्रूस पर उनका बलिदान ही सच्चाई को प्रकट करेगा। दुख और बलिदान के माध्यम से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। ये बात प्रभु हमें बताता है।
मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। यानी कि प्रभु यीशु कहते हैं कि वे वही करते हैं जो पिता उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं। अपने ओर से कुछ नहीं करता, पिता की इच्छा पूरी करना है प्रभु का मकसद है। और इसलिए प्रभु कहता है मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता बताता है वही मैं बताता हूँ, वही करता हूँ। यीशु पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वे आज्ञाकारिता का प्रमाण हमारे सम्मुख रखते हैं ताकि हम भी ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। परमेश्वर हमेशा उनके साथ हैं क्योंकि वे उसे प्रसन्न करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर हमेशा उनके साथ हैं क्योंकि वे परमेश्वर को आज्ञा पालन के द्वारा प्रसन्न करते हैं। बहुतों ने उस पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु ने इस प्रकार की बात समझाई, बहुतों ने उनमें विश्वास किया। जब लोगों ने ये बातें सुनी तो कहीं लोग विश्वास करने लगे प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु ही मुक्तिदाता है, ईश्वर का एकमात्र पुत्र जो इस धरती पर मानव मुक्ति के लिए भेजा गया है। परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों को छूता है। जब इस बात को बताए गए, लोगों को स्पर्श किया वचनों के द्वारा, सच्चाई को सुनकर विश्वास पैदा होता है। सच्चाई को सुनकर विश्वास पैदा होता है। इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु फरीसियों को और यहूदियों को और सभी लोगों को इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए बुलाता है। यीशु ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, पिता के द्वारा भेजा गया। उसको सुने, उसको माने, उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं ताकि हम सभी निरंतर आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा के रखें क्योंकि धरती का जीवन, सांसारिकता जीवन क्षणभंगुर है, 4 दिन का है। हम सबों को उस स्वर्गीय जीवन हासिल करना, इसलिए उस फोकस से हम ना हटें। हमारे ध्यान स्वर्गीय जीवन की ओर केंद्रित रहें और उसको हासिल करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। 40 की इस अवधि में हम निरंतर एक कदम और प्रभु के नजदीक जाएं, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।